प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछली टॉपिक में आपने पढ़ लिया, आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, फ्रेश टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम होगा एलसीएम एचसीएफ। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ क्या होता है आपके सामने मैं रखता हूं। ये एलसीएम वह और ये है एचसीएफ। बच्चे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे और इस टॉपिक पर हम काम करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ क्या है तो ध्यान से समझे। एलसीएम का मतलब क्या है बेटा? एलसीएम का मतलब इसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई डिवाइड हो जाए उसे में से बोलते हैं। बेटा ये लेस है और ये में से है, ठीक है। तो लेसे का मतलब एलसीएम छोटी से छोटी, एचसीएफ बड़ी से बड़ी। क्लियर? प्यारे दोस्तों लेसे में से किस प्रकार क्या होता है इस पर हम बेसिक चर्चा करेंगे। तो चर्चा का विषय हमारा आज का है लेसे में से, जिसको बोलेंगे एलसीएम और एचसीएफ। अब बच्चे एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, छोटा सा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि यदि मैं कहता हूं कि 15वें 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? क्वेश्चन इस प्रकार से है बच्चे, 15वें 20 का एलसीएम क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? बेटा आपको कई तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो आप समझने का प्रयास करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 15, ये जो 15 है इसके मल्टीपल क्या होते हैं, इसके खंड क्या होते हैं, तो 5 इंटू 3 बोल सकते हो। सर 20 के यहां से फैक्टर क्या हो सकते हैं? सर 5 इंटू 2 इंटू 2 हो सकते हैं, ठीक है। बच्चे मुझे ये बताइए इन दोनों में कॉमन कौन नजर आ रहा है? सर 5, ठीक है। अब बाकी कोई और कॉमन आ रहा है? सर नहीं आ रहा। तो हम क्या निकाल रहे हैं? सर एलसीएम। और एलसीएम जब हम निकाल रहे हैं तो प्यारे दोस्तों यहां से जो कॉमन आ रहा है वो 5 है। अब जो कॉमन नहीं आ रहा उनको सीधा मल्टीपल में रख दो। सर 3 बचा, इधर 2 2 दो बार बचा, ठीक है। बच्चे आगे चलो, 5 3 2 2 का मल्टीपल करो, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। आपका फाइनल आंसर आ चुका है कि एलसीएम कितना? 60, ठीक है। एक तरीका मैंने यह समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो इनके द्वारा, जो दी गई प्रश्न में संख्याओं के द्वारा पूर्ण रूप से विभाजित हो सके, उसे हम एलसीएम कहते हैं। बच्चे 15 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। सर 20 का भाग जा रहा है, जा रहा है। जब पूरा पूरा भाग जाता है तो वो यहां से छोटी संख्या एलसीएम कहलाती है। ये तो मैंने फर्स्ट रास्ता बताया। अब बेटा मैं सेकंड रास्ता बताऊंगा, और सेकंड रास्ता आपका क्या है जो आप बचपन से करते थे ऐसे। ये आपका 15, ये आपका 20, तो बेटा 5 से डिवाइड करो, 5 3 15, 5 चौका 20। सर इसमें 3 का जा सकता है 1, ये 4। सर इसमें 1 2 बार, सर इसमें 2 एक बार। जब तक एक नहीं आता तब तक इसको छोड़ना नहीं है, आगे तक इसे सॉल्व करना है। बच्चे मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकालने का प्रयास करिए। सर ये 5 है, सर ये 3 है, ये 2 और ये 2, मल्टीप्लाई करिए, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60। आपका जो आंसर आ चुका है एलसीएम वो आ चुका है सर 60। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका होगा 60, लेसे आपका 60 होगा, यह आंसर होगा। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं ये दोनों तरीके आपको कम से कम बचपन से लेकर के आज तक आप करते आ रहे हो। बोलिए हाँ या ना? आ रहे हो सर? बहुत बढ़िया। लेकिन आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से और आकर्षक तरीका है और इसे समझना जरूरी है। प्यारे दोस्तों मैं आपके सामने जो तरीका पढ़ा रहा हूं अब वो मैजिक तरीका क्या है, अब उस पर हम बात करेंगे और उसी से हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट भी करेंगे। तो आगे समझें इसका जो वास्तविक तरीका, मैजिक तरीका वो क्या है। बेटा ये 15 है और ये क्या है? 20 है। 15 को आप बोल सकते हो 5 तिया 15,
20 को आप क्या बोल सकते हो सर 5 इंटू 2 इंटू 2 ये बोल सकते हो, सही है बच्चे। 2 इंटू 2 जो सेम फैक्टर होते हैं ना उनको मल्टीप्लाई करके रखना, ठीक है, सेम फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके रखना, जो सेम संख्या है उनको गुणा करके रखना, उनको छोटे से छोटे टुकड़ों में मत रखना। तो 2 दूनी 4, तो इसे 5 का क्या बोल सकता हूं मैं 20 बोल सकता हूं, ठीक है। अब मुझे यहां से समझाना है कि मैं एलसीएम निकाल रहा हूं, तो मुझे ये बताइए कि यहां पर 5 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, दोनों में सर 5 है। काटते भी जाइए मेरे साथ। सर ये बताइए 3 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, केवल 3 है। सर ये बताइए 4 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, सर 4 है। तो बच्चे ये बताओ एलसीएम क्या होगा, 5 दिया 15 चौका 60, फाइनल आंसर आपका 60 होगा। उम्मीद करता हूं प्यारे दोस्तों बेहतरीन आपको ये तरीका समझ में आया होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी बोर्ड पर इस प्रकार से आ रहा है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है बेटा, क्वेश्चन ये है 50वें यहां आपका है 80 का एलसीएम क्या होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन रख रहा हूं बेटा। 50 के फैक्टर करो, 10 पंजे 50 बोल सकते हैं और इसे 25-50 बोल सकते हैं। देखो वास्तविकता में तो इसे ये बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैंने क्या समझाया, सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके रखना, तो इसको 25 दूनी 50 बोलेंगे। 25 दूनी 50 सर 80 है, 80 को क्या बोलेंगे सर 16 पंजे 80 बोलेंगे, 16 पंजे 80 बोलेंगे, ठीक है। सर ये 16 क्यों किया, क्योंकि 16 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 को 4 बार करेंगे तो मल्टीप्लाई 16 आएगा, क्योंकि सेम फैक्टर को गुणा करके रखते हैं, ठीक है। आगे चलो सर ये बताइए इन दोनों में 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, सर 16 है। 5 का सबसे बड़ा फैक्टर दोनों में सर 25 है। जो आएगा वो आंसर आएगा सर 80 का 8, 32 और 8 40, कहने का मतलब फाइनल आंसर बच्चे 400 रहा। बोलिए आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको पिछले क्वेश्चन से बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने ये होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने इस प्रकार है बेटा। यहां पर है 125 और यहां पर है 400 का एलसीएम क्या होगा। बच्चे घबराना नहीं है, ध्यान से समझना है। अगर यहां 125 है तो 125 और 400 के 125 के फैक्टर क्या होंगे सर, 125 के फैक्टर 5 इंटू 5 इंटू 5 ये होंगे। सेम फैक्टर हैं, सेम फैक्टरों को मल्टीप्लाई करके रख दो डायरेक्ट। 125 बेटा इस 400 को क्या बोलोगे सर, इस 400 को 25 चौका 100, तो 25 गुणा 16 बोलेंगे। 25 गुणा क्या बोलेंगे सर 16, 25 की 150, 15, 25 और 15 40 होता है, ये होता है। बच्चे ये बताइए 25 जो है ये 5 के फैक्टर हैं, ये भी 5 के फैक्टर हैं, तो 5 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन है सर 125 है। सर ये क्या है 16, 16 से 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 16 ही है, इसमें और कोई है क्या, नहीं है। 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 पंजे 80, 8, 32 और 8 40, 4, 16 एकम 16 और 4 20। बोलो बेटा आंसर कितना आ गया सर 2000 आ गया। ये बताओ 400 का भाग इसमें जा रहा है, जा रहा है। 125 का भाग इसमें जा रहा है सर, जा रहा है। एक लड़का यूं कह रहा है सर देखिए बताओ सर 2000 डिवाइडेड बाई 125, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, 5 से 16 बार, तो ये 16 बार कट चुका है। और इसका आप यहां से सीधा अंदाजा लगा पा रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ एलसीएम वह संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई प्रश्न की संख्या से पूर्णतः डिवाइड हो सके। इसे हम लसे कहते हैं, इसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। क्लियर। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अब एक लड़का ये सोच रहा है सर ये बताइए कि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्या होगा। मैंने आपको कहा बड़ा हो जाए छोटा हो जाए, घबराने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि 15 20 और ये आपके सामने 25 बच्चे का एलसीएम क्या होगा।
क्वेश्चन ये है आपके सामने, ठीक है। चलो ध्यान से समझो बच्चे, क्वेश्चन ये आपके सामने है और इसे हमें सोल्व करना है। तो ये बताओ कि ये 15 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। सर 5 इंटू 3, सर इसके फैक्टर, सर 5 इंटू 4। अब एक लड़का यूं करे, सर 4 क्यों रख रहे हो, 5 दूनी 10 दूनी 20, दो दो क्यों नहीं रखते, क्योंकि बेटा सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई में रखते हैं। ये बताओ 25 के फैक्टर क्या होंगे, सर 5 गुणा 5 होंगे। सेम फैक्टरों को मल्टीप्लाई में रखना, ये बात को ध्यान से समझना। बच्चे 5 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, सर 25। बहुत अच्छा। सर ये बताइए 2 का सबसे बड़ा फैक्टर, सर 4 होगा। सर 3 का सबसे बड़ा फैक्टर, सर 3 होगा। तो बच्चे 25 चौका 100 और 100 तिया 300 आपका फाइनल आंसर होगा। ये बताओ क्या 15 का भाग 300 में नहीं जाता, जाता है। 20 का नहीं जाता, जाता है। सर 25 का नहीं जाता, जाता है। अरे लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेस है, उसे ही तो कहते हैं जो है छोटी से छोटी संख्या जो प्रश्न में दी गई संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड हो सके, वही एलसीएम होता है। क्लियर प्यारे दोस्तों, आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि एलसीएम आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार से होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं प्यारे दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है कि 20, 25, 20, 25 और 40, 20, 25, 40 और 45 का एलसीएम क्या होगा। प्यारे दोस्तों घबराना नहीं है, क्वेश्चन छोटे से बड़े की ओर चल रहा है, लेवल बदलेगा धीरे धीरे, बस देखते रहिए। ये बताइए ये 20 का, ये 25 का, ये 40 का, ये 45 का, इनके फैक्टर करिए। 5 चौका 20 बोलेंगे। सर 4 क्यों लिखा, 2 गुणा 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके रखना। 25 का 25 रखेंगे, क्यों, क्योंकि 5 गुणा 5 होता है, सेम फैक्टर होते हैं, तो बड़ा फैक्टर रखना। सर यहां बताओ 40 है, सर इसे 5 गुणा 8 बोलेंगे, क्यों, सर 8 के फैक्टर 2 2 2 2 3 बार होगा, तो इस कारण सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करके रखना। बच्चे इसमें सर इसे 5 गुणा 9 बोलेंगे, सर क्यों, क्योंकि 3 3 के 2 फैक्टर सेम होते हैं, इस कारण इसे 9 रखना। ठीक है, आगे आइए। अब बच्चे मुझे ये बताइए, मैं एलसीएम यहां से खोज कर रहा हूं, तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, सर 4 या 8 में से बड़ा कौन है, सर 8 है। 5 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, सर 25। ठीक है सर, ये बताइए 3 का सबसे बड़ा फैक्टर सर 9 होगा। बच्चे आप आंसर निकाल चुके हो। 25 अट्ठे 200 और 200 का गुणा इससे करोगे तो 1800 आपका फाइनल एलसीएम आ चुका है। बताइए दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप वीडियो को जब फर्स्ट से देखते हो, जो क्लास स्टार्टिंग से लास्ट तक देखोगे, तो आपको एलसीएम की गारंटी लेता हूं अब कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। वो तरीके बचपन के थे जो आपने आज तक किए, अब जो करना है वो मैजिक के साथ मैथ को पढ़ना है। आगे आइए प्यारे दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद बेटा अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर देखिए इस प्रकार से आता है। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से आता है प्यारे दोस्तों। यहां क्वेश्चन है 120, 225 और 300 का एलसीएम क्या होगा। ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो ध्यान से समझिए। 120, 225 और 300, इसके फैक्टर बताओ। इसके फैक्टर देखो, सर 40 तिया 120 हो सकता है, बिल्कुल सही है। 40 किसका फैक्टर होता है, सर 5 गुणा 8 होता है। ठीक है सर, 8 को क्यों लिया, क्योंकि 2 2 के सेम मल्टीपल है, इस कारण बड़ा फैक्टर लेना है। बेटा इसके फैक्टर करो, सर 25 9 में 225 होता है, ये 5 5 के सेम फैक्टर होते हैं 25,
ये 3 के 2 सेम फैक्टर होते हैं, इस कारण 9 लिया और यहाँ 25 लिया। बेटा इसको देखो सर, ये 300 है, तो 300 में केवल ये 100 को देखो आप, तो 100 को तो 25 चौका 100 बोलते हैं, और इसमें जो 3 है उसको मल्टीप्लाई कर दो। प्यारे दोस्तों बड़े आसानी से आप इनके फैक्टर कर सकते हो। क्लियर? चलो बताओ मुझे यहां समझाओ कि 5 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा हो सकता है? सर 25 है। सर 3 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सर 9 है। ये बताओ सर 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सर 8 है। तो आप क्वेश्चन का आंसर दे चुके हो। 25 अट्ठे 200 और 200 इंटू 9, आपका क्वेश्चन का आंसर 1800 आ चुका है। बोलिए हाँ या ना। 200 इंटू 9 1800 आंसर आएगा। अब एक लड़का ये कह रहा है सर ये बताइए 1800 क्या इसका एलसीएम है? हाँ बच्चे एलसीएम है। सर हमें कैसे पता लगेगा? बेटा सुनो, 1800 में डिवाइड करो 120 से एक बार डिवाइड करो, 1800 को 225 से डिवाइड करो और एक बार इसको डिवाइड करो 1800 को 300 से। ये बात समझो। इसका जा रहा है 6 बार, 15 से 15 225, 15 एकम 15 दूनी 30, 15 से 8 बार 0 0, 12 एकम 12 पंजे 60, ये 15 बारी 8 बार और ये 6 बारी। कहने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या तीनों संख्याओं से डिवाइड हो रही है। जब पूर्ण रूप से डिवाइड होती है तो वही उसका लस्य होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रश्न में दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याएं से जो छोटी से छोटी संख्या डिवाइड हो सके उसे ही हम उसको क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल लस्य बोलते हैं। प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बेहतरीन आपको समझ में आए होंगे। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन 6 नंबर आपका पूरा हुआ और आपको अच्छे से समझ में आया। अब 6 के बाद 7 नंबर पर हम बात करते हैं। 7 नंबर क्या होगा? देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। 7 नंबर में ये कहता है बेटा कि 7 नंबर में ये कहता है ये कि सर 40 और यहाँ बोला सर 75 और यहाँ बोला सर 125 और यहाँ बोला सर 225 का एलसीएम पूछा। का एलसीएम क्या होगा? प्यारे दोस्तों देखिए, अब इसमें इसके फैक्टर होने चाहिए और फैक्टर इसके होने चाहिए किस प्रकार से? तो ध्यान से देखिए, ये चारों के फैक्टर आपको आने चाहिए। अब इसको फैक्टर बोलेंगे तो इसको 5 इंटू क्या बोल सकते हो? सर 5 इंटू 8 बोलिए, क्योंकि 2 के सेम हो जाएंगे। सर इसको क्या बोलेंगे? सर 25 या 75 बोलिए, क्योंकि 5 के सेम हो जाएंगे। सर इसमें ये ऑलरेडी 5 के फैक्टर तीनों सेम है, इस कारण इसका 125 ले लो। सर इसको देखो 225 कब आता है? जब 25 का गुणा 9 से करें। क्यों? क्योंकि बेटा 5 के सेम 25 में, 9 में 3 के सेम आएंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ इस प्रकार से इसके फैक्टर होंगे। प्यारे दोस्तों आंसर बहुत आसान तरीके से निकलेगा। तो अब देखिए मुझे ये बताइए कि बेटा इनमें 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? तीनों में 2 का सबसे बड़ा फैक्टर सर 8 है। सर ये बताइए 5 का सबसे बड़ा फैक्टर सर कौन सा है? सर 125 है। इसके बाद 3 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? सर 9 है। ठीक है बच्चे, इसका मल्टीप्लाई करो कि 100 अट्ठे 825 अट्ठे 200, तो कहने का मतलब ये कितना हो गया? सर ये 1000 हो गया। 1000 में 9 से गुणा करो तो ये 9000 हो गया और ये आपके प्रश्न का आंसर एलसीएम हो गया। बोलिए हाँ या ना। क्या आप ये बात को समझ पा रहे हो दोस्तों? अगर ये बात आपको अच्छी लग रही है तो आप इसी प्रकार से आप आगे इन वीडियोस को देखें, ताकि जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं ये कक्षाओं में कहीं ना कहीं प्रोत्साहन मिले और हम आपको एक अच्छे से अच्छा कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ा करके आपको पेश कर सके। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर बेटा 7 के बाद हम 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 8 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन 8 नंबर उसमें ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 ये है, ये कहता है सर, ये कहता है कि 1.2, 3.5 और इसने बोला सर 2 का एलसीएम क्या होगा?
क्या होगा। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अब इसमें आपको समझना क्या है, 1.2 इक्वल टू सर 3.5 इक्वल टू सर 2 इक्वल टू। बच्चे ये बताइए, क्या इन तीनों में दशमलव दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। तो फिर क्या करें? सर दशमलव जो दिख रहा है दोनों में, तीसरे में नहीं है तो तुम लगा लो। सर दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें एक अंक है, इसमें नहीं है, तो इसमें दोनों में एक एक अंक है, तो यहां भी तुम एक जीरो लगा लो। क्लियर? जहां अंक नहीं होता वहां दशमलव लगा के जीरो लगा लेते हैं। अब एक काम करें, सर क्या काम करें, इन तीनों का दशमलव हटा दो। क्या हटा दो बेटा? दशमलव कैंसिल कर दो तीनों का। तो अब ये केवल 12 रह गया, ये 35 हो गया, ये 20 हो गया। बेटा ये बताओ 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? सर 4 इंटू 3। सर 35 के क्या हो सकते हैं? सर 7 इंटू 5। सर 20 के क्या हो सकते हैं? सर 5 इंटू 4 हो सकते हैं। बोले हाँ या ना? बच्चे ये 4 क्यों लिया? क्योंकि 2 गुणा 2 सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करें, सेम फैक्टर को मल्टीप्लाई करें। अब तीनों में ये बताओ 2 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? सर 4 होगा। सर तीनों में देखो 3 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? सर 3 होगा। सर 5 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? सर 5 होगा। सर 7 का सबसे बड़ा फैक्टर सर 7 होगा। प्यारे दोस्तों, आप आंसर की ओर चल चुके हो। 500 का 20 दिया 60, 7 से 42 कितना 20? सर 420। लेकिन प्यारे दोस्तों ये बताइए दशमलव सबसे बड़ा कितने अंकों के साथ था? सर एक अंक के बाद था। तो एक अंक के बाद दशमलव लगाइएगा और आंसर बनाइएगा। जब दशमलव एक अंक के बाद लगाओगे तो यहां लगेगा, तो ये दशमलव कट जाएगा। आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? सर 42 आएगा। बोले हाँ या ना? बच्चे उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये दशमलव वाले क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलते हैं, ये एग्जाम्स के अंदर आपको परेशान करते हैं। इनको आप आसान वे में इस प्रकार समझ सकते हो। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, उसे हम देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, उसे आप समझेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन यह रहा। 9 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है। 9 नंबर क्वेश्चन के अंदर दिया गया है सर 0.15 और फिर दिया है सर 2.5 और फिर दिया है सर यहां पर दिया है 4 का LCM क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है बच्चे। इस प्रकार से इसको सॉर्ट आउट करना है। चलो समझो। एक बात बताइए, सबसे पहले इसके 2 अंकों के बाद दशमलव है, इसमें भी 2 अंक होने चाहिए। देखो इसको तो यूं कहते बोलेंगे सबसे बड़ा दशमलव देखना है तो 2 अंकों के बाद है। इसमें देखो 2.5 है, दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, 2 बनाओ तो एक जीरो लगा दो। यहां दशमलव कहीं नहीं है तो 4 को रखो, दशमलव लगाओ, आगे कितने अंक आने चाहिए बेटा? सब में 2 2 आने चाहिए, तो यहां भी क्या आएगा? 2। सर ये कैसे पता लगा कि 2 ही अंक आएंगे? बेटा सबसे बड़ा दशमलव किधर है? 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है तो सब में 2 2 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चे इसमें तीनों में से क्या गायब कर दो? सर दशमलव हटा दो। तीनों में से दशमलव हटा दो, ये हटा दिया। ठीक है। अब बच्चे आपके पास इधर क्या रहा? 15, इधर ये रहा और इधर ये रहा। इनके फैक्टर बताओ। 15 के फैक्टर क्या होते हैं सर? 5 इंटू 3। सर इसके बोलो 25 और 10, तो इसका मतलब ये हो सकता है क्या? सर 5 5 के फैक्टर तो 3 यानी 125। 125 दूनी 250। सर ये 400 है तो 25 इंटू 16। 25 इंटू 16, देखो 16 पंजे 80 जीरो, 16 32 और 8 40, ये हो सकता है। बच्चे बताओ सबसे बड़ा 5 का जो फैक्टर है वो कौन सा है? सर 125 है। ये बताओ बेटा 3 का सबसे बड़ा फैक्टर? सर 3 है। ये बताओ सर 2 का सबसे बड़ा फैक्टर? सर 16 है। यहां तक समझ में आ रहा है? आगे चलो, इसका मल्टीप्लाई इससे करो। इससे मल्टीप्लाई करें तो 16 पंजे 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, 4, 16 कम 16 8 4 20, 2000 दिया 6000। तो आपका जो आंसर आएगा फाइनली वो 6000 आएगा। और 6000 जो होगा वो बच्चे आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इस 2 अंकों के बाद सबसे बड़ा जो दशमलव है 2 अंकों के बाद है, तो 2 अंक के बाद जब दशमलव तुम लगा रहे होंगे तो दशमलव इधर से 2 अंक के बाद यहां लगाओगे तो ये दोनों जीरो खत्म हो जाएगी। तो फाइनल आंसर LCM में हम क्या बोलेंगे? सर 60 बोलेंगे। बेटा दशमलव वाले क्वेश्चन इस प्रकार आपको एग्जाम में दिखाई दे सकते हैं।
तो बच्चे उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है, उसकी ओर हम आगे चलें। तो देखिए अब आपके सामने 10वां नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। प्यारे दोस्तों, जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस अपने एफर्ट के साथ तैयारी करोगे तो एक दिन निश्चित सफलता को रिसीव करोगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा समझना है। बच्चे आइए 10 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो इसमें बोला सर 1/2, 3/4, सर 7/8 का LCM ज्ञात करो। क्वेश्चन ये आपके सामने है। बच्चे जब भी आपसे भिन्नों के LCM और SCF की बात करें तो आप किस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे वो आपके सामने है। अब तरीका आप समझें। जब भी बेटा आपसे फ्रिक्शन का लेस है या मैस है पूछता है तो जो भी पूछे ना वो तो निकालना बेटा ऊपर वालों का। किसका निकालना? ऊपर वालों का। या LCM पूछेगा तो LCM निकलेगा ऊपर वाली संख्याओं का। अगर SCF पूछेगा तो ऊपर वालों का क्या निकलेगा? HCF। अब बच्चे ऊपर LCM निकल रहा है तो नीचे क्या निकालना? HCF निकालना। ये ध्यान रखना। बच्चे चलो बताओ, अगर LCM निकालूंगा 7 3 1 का तो 7 3 क्या होगा? सर 21 होगा। 21 होगा। सर HCF क्या होगा? अभी मैंने आपको HCF नहीं बताया है, केवल मैं आपको LCM के पर्पस से क्वेश्चन करा रहा हूं। बस ये समझ लीजिए कि इसमें जो HCF हो सकता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है जो इन तीनों से डिवाइड हो सकती है। तो वह संख्या क्या होगी, सॉरी वह यहां से बड़ी बड़ी संख्या क्या होगी जो इससे डिवाइड हो सकती है। तो बच्चे वो क्या हो सकती है? सर 2 हो सकती है। तो 2 का भाग इन तीनों में जा रहा है कि नहीं? सर जा रहा है। तो इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको बोलते हैं, ये बेटा दूसरे तरीके से मैं समझाऊंगा। अभी तो बस इतना समझो इस क्वेश्चन में कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चे इसका जो HCF होगा वो HCF कितना होगा? सर 2 होगा और 2 HCF होगा तो 21/2 इस प्रश्न का फाइनल आंसर होगा। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेशन के साथ हम बात करेंगे HCF की और फ्रिक्शन वाले HCF और LCM की। तो बच्चे वहां विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।